क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 12 मार्च को सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद अंग्रेजों को टी20 और वनडे सीरीज में भी हार का डर सताने लगा है। अंग्रेज घबराने लगे हैं और इसी घबराहट में अब अंग्रेज घटिया और गंदी करतूत पर उतर आए हैं। बेहद गंदे और घटिया बहाने बनाने लगे हैं अंग्रेज खिलाड़ी और बहानेबाजों की इस टीम को लीड कर रहे हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। स्टोक्स ने भारत की तुलना गरीबों से कर दी और ऐसा कुछ कह दिया कि सुनने वालों को बेन स्टोक्स से नफरत हो जाएगी। यानी कि टी20 में हार से पहले ही अंग्रेजों का बहाना तैयार है। तो क्या है बेन स्टोक्स की गंदी हरकत, कैसे बहानेबाजी पर उतर आए अंग्रेज, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टेस्ट सीरीज में अंग्रेजों की 3-1 से करारी हार हुई। पहला टेस्ट इंग्लैंड की टीम बखूबी जीती, लेकिन उसके बाद अंग्रेज चारों खाने चित हो गए। पहले चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को धोया गया, तो फिर अहमदाबाद में तो इंग्लैंड की लगातार 2 टेस्ट मैचों में शर्मनाक और करारी हार हुई। पूरी दुनिया में अंग्रेजों की थू-थू हुई, यहाँ तक कि खुद इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने भी इंग्लैंड की टीम की खूब आलोचना की, खूब खरी खोटी सुनाई। अब इस करारी हार के बाद और टी20 सीरीज से ठीक पहले इंग्लैंड की टीम के उपकप्तान बेन स्टोक्स सामने आए और वो भी बहानों की पूरी लिस्ट के साथ। और इसी दौरान बेन स्टोक्स ने सारी हदें, सारी लिमिट पार कर दी और भारत को लेकर बहुत कुछ गंदा और घटिया बोल दिया। बेन स्टोक्स ने कहा कि हमें 41 डिग्री के तापमान में खेलने को कहा गया, जो हमारे लिए आसान नहीं था। स्टोक्स ने कहा कि इतनी गर्मी और उमस में खेलने की हमें आदत नहीं है और हमारे खिलाड़ियों का वजन तक कम हो गया। बेन स्टोक्स ने कहा कि एक हफ्ते में उनका वजन 5 किलो कम हो गया, तो टॉम सिबली का वजन 4 किलो और जिमी एंडरसन का वजन 3 किलो तक कम हो गया। अब वजन कम होने की बात कहना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स ने जो कहा वो गंदगी फैला गया। बेन स्टोक्स ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को ऐसी कंडीशन में, ऐसे तापमान में खेलने की आदत है क्योंकि वो बचपन से ऐसी ही पुअर यानी कि गरीबी वाली कंडीशन में खेलते आए हैं। हम ऐसे में नहीं खेल सकते। जी हाँ, बेन स्टोक्स ने यही बातें कही कि भारतीय खिलाड़ी बचपन से ही ऐसी गरीब और गंदी कंडीशन में खेलने के आदी हैं, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में न खेलते हैं और नहीं खेल सकते हैं। बेन स्टोक्स यहीं पर नहीं रुके। स्टोक्स ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान में पहुंचे भारतीय दर्शक भी ऐसी कंडीशंस को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम ऐसी पुअर कंडीशन को एंजॉय करना तो दूर, हम खेल भी नहीं सकते। यानी साफ साफ न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी बल्कि भारतीय दर्शकों को, भारत को बेन स्टोक्स ने गरीब कहा, कमजोर कहा, बहुत कुछ गंदा कहा। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ बेन स्टोक्स ने तब कहा जबकि अगले 5 टी20 मैच भी अहमदाबाद के ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने हैं। यानी अगर इंग्लैंड की टीम टी20 सीरीज जीत जाती है तो इंग्लैंड का अच्छा खेल कहा जाएगा, और अगर इंग्लैंड की टीम हार जाती है, जो कि होने भी वाला है, तो फिर कहा जाएगा कि कंडीशन खराब थी, भारतीय मैदान और भारतीय खिलाड़ी गरीब हैं, वो ऐसी कंडीशन में खेल सकते हैं, लेकिन अंग्रेज खिलाड़ी ऐसी कंडीशन में नहीं खेल सकते और इसीलिए हार गए। यानी कि हार से पहले ही अंग्रेजों का बहाना तैयार है, बेन स्टोक्स की बहानेबाजी तैयार है, और वो भी बेहद घटिया और बेहद गंदा बहाना। अब बड़ी बात यह है कि बेन स्टोक्स को भी पता है कि इसे उनकी टीम का, उनके खुद का बहाना तक कहा जाएगा, क्योंकि खुद स्टोक्स ने इस बयान के साथ साथ कहा कि इसे बहाना ना समझा जाए। यानी कि खुद बेन स्टोक्स को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो सोच के बोल रहे हैं, कितना गंदा बोल रहे हैं, और सब कुछ सोच समझ कर कहा गया, बोला गया। अब इतनी गंदी सोच वाले बेन स्टोक्स का तो बाइकआउट होना ही चाहिए। न सिर्फ इस सीरीज में बल्कि आईपीएल में भी ऐसे गंदे खिलाड़ी बेन स्टोक्स का बाइकआउट होना चाहिए, जो भारत के खिलाफ, भारत के खिलाड़ियों के खिलाफ इतनी गंदी सोच रखता है। तो आपका क्या कहना है? बेन स्टोक्स इस गंदी हरकत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह ने आखिरी टेस्ट मैच से अपना नाम वापस ले लिया था और टी20 सीरीज में भी बुमराह नहीं खेल रहे हैं, और तब से ही खबरें थी कि जसप्रीत बुमराह शादी कर रहे हैं। खबर यह भी थी कि बुमराह किसी हीरोइन के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बुमराह किसी हीरोइन से शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि टीवी एंकर से बुमराह की शादी होने जा रही है।
बुमराह की शादी की पूरी डिटेल्स सामने आ गई, जिसमें शादी की तारीख, शादी की जगह, मेहमान तक फाइनल हो गए हैं। तो आपको बताते हैं कौन है बुमराह की होने वाली जीवन संगिनी और कहां से, कैसे और कब होगी बूम बूम की शादी। तो जैसे ही बुमराह की शादी चर्चाओं में आई तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस अनुपमा ईश्वरन के साथ बुमराह का नाम एक बार फिर जुड़ने लगा और कहा जाने लगा कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन अनुपमा की मदर ने इस शादी से इनकार कर दिया और एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब पक्की खबर आ गई है कि जसप्रीत बुमराह किससे शादी कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। तो बुमराह की शादी इसी महीने, जी हाँ इसी मार्च के महीने में गोवा में होने वाली है। 14 और 15 मार्च को गोवा में जसप्रीत बुमराह की डेस्टिनेशन वेडिंग होने जा रही है और बुमराह की होने वाली दुल्हन कोई फिल्मी एक्ट्रेस नहीं बल्कि टीवी एंकर संजना गणेशन है। जी हाँ, स्टार स्पोर्ट्स की टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ बुमराह 7 फेरे लेने जा रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर अक्सर आपने देखा होगा कि आउटडोर लोकेशन या फिर किसी खास जगह के खाने और लोकेलिटी को लेकर जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनमें संजना गणेशन ही अक्सर दिखती हैं और उन्हीं संजना गणेशन के साथ बुमराह की शादी होने जा रही है। हालांकि अब तक बुमराह और संजना दोनों ने इस बात को छिपा कर रखा था और मीडिया तक भी ये खबरें नहीं पहुंच पाई थी। दोनों के प्यार के चर्चे भी सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन अब पक्की खबर है कि संजना और जसप्रीत बुमराह शादी करने जा रहे हैं और 14-15 मार्च को गोवा में इनकी शादी होगी। बताया जा रहा है कि संजना ने बीसीसीआई के एक अवार्ड फंक्शन में बुमराह का इंटरव्यू लिया था और तब से ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई जो बाद में प्यार में बदल गई और अब दोनों की शादी होने जा रही है। इस शादी में टीम इंडिया के खिलाड़ी शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरी टीम बायो बबल में अहमदाबाद में है और बायो बबल से निकलकर शादी में जा पाना संभव नहीं है। हालांकि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जो कि बुमराह के काफी करीब हैं इस शादी में शिरकत कर सकते हैं और दोनों ही फिलहाल T20 मैचेस भी नहीं खेल रहे हैं। इनके अलावा बुमराह और संजना के घर के लोग, कुछ करीबी दोस्त ही इस शादी में शामिल होंगे। शादी को 2 तरीकों से किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह की तरफ से पंजाबी शादी होगी तो वहीं संजना की तरफ से साउथ इंडियन शादी होगी क्योंकि संजना साउथ इंडिया से आती है और दोनों ही रीति रिवाजों से गोवा में 14-15 मार्च को ये शादी होगी। शादी के बाद मुंबई में एक बड़ा रिसेप्शन देने की भी तैयारी है जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल की शुरुआत में बुमराह की शादी का रिसेप्शन हो सकता है जो कि IPL से पहले ही हो जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की ये जोड़ी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत जोड़ी को आप भी अपनी तरफ से ब्लेसिंग जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।